आज हम एक्सरसाइज 9 के जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख लिया था। मान लीजिए दो बिंदु दे रखे हैं, ये है P और ये है Q। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर फॉर्मूला लिखा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग निकालना हो, मतलब यदि इधर से ये स्क्वायर रूट हटता है तो इधर क्या लग जाएगा, वर्ग या स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब यदि इधर से वर्गमूल हटाते हैं तो इधर वर्ग लग जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग निकालना हो PQ का होल स्क्वायर तो इधर स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्गमूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये जो अंदर का फॉर्मूला है ये लिख सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इस एक्सरसाइज में सबसे पहले नंबर का सूत्र है। फिर अब हम दूसरे नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के, यदि दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के आंतरिक बिंदु P के निर्देशांक, मतलब जो बिंदु रहे, दो बिंदु हैं उनके बीच में, मध्य में या कहीं भी अंदर एक और बिंदु है P है, उसके निर्देशांक निकालने हैं। जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु हैं हमारे, ये A और ये B। इसके निर्देशांक हैं x1 y1, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। इसके आंतरिक विभाजन का मतलब होता है अंदर कहीं भी एक बिंदु, मान लीजिए ये है P, इसके निर्देशांक निकालने हैं आपको। यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और अंदर कहीं भी एक और बिंदु है उसके भी निर्देशांक निकालने हैं, तो इसका अनुपात या रेशो आपको दे रखा होगा। मान लीजिए इसका अनुपात है m1:m2। अब इसके निर्देशांक निकालने हैं तो दो बिंदुओं के आंतरिक विभाजन, मतलब अंदर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P। इसके निर्देशांक का फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे जो आंसर आएगा, इससे x का निर्देशांक आ जाएगा क्योंकि यहाँ x की वैल्यू है, और इसी में m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मतलब यदि दो बिंदु दे रखे हैं, इसके बीच अंदर कहीं एक और बिंदु, इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। इस फॉर्मूले में आप देख लो इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये जो बीच में कोमा लग रहा है और आगे की जो वैल्यू इतनी थोड़ी, इससे x का आंसर आ जाएगा और इससे y का आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा सूत्र आपको लगाना है। यहाँ m1 और m2 क्या है, अंदर जो बिंदु है उसका अनुपात। इसी प्रकार यदि दो बिंदु में आंतरिक की जगह यदि बाह्य विभाजन दे रखा हो, मतलब बाहर कोई बिंदु हो, जैसे दो बिंदुओं के बाह्य बिंदु P के निर्देशांक, बाह्य बिंदु P के निर्देशांक देखने हैं अपने को। तो मान लीजिए कोई बिंदु है, ये है A, ये है B। इसके निर्देशांक हैं x1 y1, उसके निर्देशांक हैं x2 y2। अब इसी लाइन को यदि आगे बढ़ाएं और एक और बिंदु यदि यहाँ P मान लेते हैं, पहले हमने जो P लिया था वो दो बिंदुओं के बीच अंदर लिया था, तो वो आंतरिक बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, इसमें ये प्लस आता है। और यदि बाह्य बिंदु हो तो इस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, बाकी फॉर्मूला ऐसा कैसे रहेगा। तो बाह्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं तो आपको वही m1x2 प्लस की जगह आ जाएगा माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा, और y का आ जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। इस प्रकार दो बिंदुओं के बाह्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए
ये फॉर्मूला है। इसी एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेकिन वो इस बार सिलेबस में से हट गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, और वो कब निकालना है, जब तीनों जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में जो 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं के यदि निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे इसका x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इस बार ये सिलेबस में से हट गया है। सिर्फ ये जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक में से इस बार क्वेश्चन में आएगा। एक तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक आंतरिक विभाजन और एक बाह्य विभाजन वाले। इन सूत्रों को आप देखेंगे एक बार। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला ये है कि 2 बिंदुओं के आंतरिक बिंदु P के निर्देशांक निकालने। आंतरिक का मतलब होता है अंदर के, तो ये प्लस आएगा, और बाह्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं तो ये माइनस आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला बड़ा है सर, याद नहीं होता है, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, देखेंगे। आपको बताया आंतरिक विभाजन के निकालने हम सबसे पहले, तो आपको बताया 2 वैल्यू आएगी, आगे x की आएगी और पीछे y की आएगी। आगे x की होती है हमेशा, कोई भी निर्देशांक होता है तो आगे जो वैल्यू होती है वो x होती है और पीछे y होती है। इसका मतलब ये कॉमा लग रहा है, तो इधर आगे की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की और ये आएगी y की। 1 से चालू करते हैं। सबसे पहले m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 m1 m2 ऊपर ही प्लस नीचे ही प्लस। लेकिन यदि ये 1 है तो अब आएगी 2 की वैल्यू, 1 है तो 2 आएगा, आगे x है तो ये आ जाएगा x2, और ये 2 है तो आगे हमारे इसके साथ आ जाएगा x1, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y की निकालनी है आपको, तो m1, लेकिन 1 के साथ 2 आएगा तो y की वैल्यू आएगी तो y2 प्लस m2, 1 आ गया तो अब 2 आएगा, तो 2 आ गया तो अब y की वैल्यू 1 आएगी प्लस m1 प्लस m2। इस प्रकार इसे हम लिखते हैं, और प्लस की जगह माइनस आता है तो वो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाता है। तो इन फॉर्मूलों को आप सबसे पहले याद करें, इन फॉर्मूलों के आधार पर ये आगे की एक्सरसाइज है। चलिए आज हम एक क्वेश्चन और करते हैं।